नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 5 में हिंदी भाषा पुस्तक के पाठ 13 स्वामी की दादी कहानी में नवाचार थीम आधारित उपस्थिति का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस कहानी का सारांश, जो स्वामी की दादी कहानी है, इसका सारांश आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एक स्वामीनाथन नाम का एक बच्चा है जिसकी एक दादी है, और दादी और जो पोते हैं उनके बीच की आपस की जो बातचीत है वो बातचीत के ऊपर ये आधारित है, जिसमें दादी को अपनी पुरानी कहानी और स्वामी को अपने दोस्त की कहानी सुनाने में उनको आनंद आता है, और दोनों ही एक दूसरे की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इसी पर आधारित ये कहानी है। अगर हम इस नवाचार की बात करें, थीम आधारित उपस्थिति की नवीनता की बात करें, तो इसमें जो प्रस्तुत पाठ में जो शब्दावली है, जो शब्द हैं, विशेष शब्द आते हैं, उनसे एक शब्दावली इसमें तैयार की जाती है और उनसे उपस्थिति दर्ज की जाती है। अगर हम इस नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें तो नवाचार के क्रियान्वयन में शब्दावली इसमें प्रयुक्त होती है। जो शब्दावली तैयार की जाती है, जो शिक्षक तैयार करवाते हैं छात्रों से, उसे उपस्थिति के साथ जोड़ दिया जाता है। जब उपस्थिति दर्ज की जाती है तब उसी समय पर ये शब्दावली का जो पुनः अध्ययन है वो कराया जा सकता है, जो कि छात्रों को लंबे समय तक याद रह पाता है। अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम अवधि की बात करें कि इस नवाचार के क्रियान्वयन में कितना समय लगता है, तो ये समय 20 मिनट का होता है। शिक्षकों के लिए जो इसमें निर्देश है वह यह है कि जो उपस्थिति है वह क्रमानुसार ही ली जाएगी, और जो थीम है वो पहले से ही निर्धारित की जाती है, शिक्षकों के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। जब उपस्थिति दर्ज की जा रही होती है तब शिक्षकों को विनम्रता का ध्यान रखना होता है कि विनम्रता पूर्वक उपस्थिति दर्ज करनी होती है, जिससे कि छात्र भी उसी विनम्रता के साथ उसका जवाब दे सके। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे शिक्षक जब उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तब वे कहेंगे अनुक्रमांक 1। तो जैसा कि हर समय होता है, यही होता है कि जो बच्चे हैं वो उत्तर में प्रेजेंट सर, यस सर, या प्रेजेंट मैम, यस मैम, इस तरीके से बोलते हैं। तो उनको ये बताना है कि यहाँ पर प्रेजेंट सर या यस सर ना बोलकर यहाँ पर बोलना होगा। जैसे ही शिक्षक कहते हैं अनुक्रमांक 1, तो छात्र को कहना होगा उत्साह। जैसे उत्साह जो इस पाठ में प्रयुक्त शब्द है, तो इसी प्रकार के जो अलग अलग शब्द हैं उनको पहले नोट कराया जा सकता है, और उसके बाद एक एक करके इस प्रकार के शब्द दोहराए जा सकते हैं। एक शिक्षक के पास 30 छात्र अगर रहते हैं तो ये नवाचार आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। अगर 30 छात्र भी हैं तो इसमें 30 नए शब्द जानने को, समझने को और नए शब्द मिलते हैं, तो जिससे कि छात्रों का जो भाषा कौशल है, उनकी जो वाक्य निर्माण की क्षमता है वह बढ़ जाती है। आइए हम बात करते हैं इसमें प्राप्त होने वाले निष्कर्ष और प्रतिफल की। तो निष्कर्ष ये प्राप्त होता है कि जो भाषा में अलग अलग शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्रस्तुत पाठ में हैं, उन्हें वे अपनी बोलचाल की भाषा में छात्र लेकर आते हैं, जिससे कि उनका जो उच्चारण करने का तरीका है वह बेहतर होता है। साथ ही साथ में जो उनका भाषा कौशल है, वाक्य निर्माण से संबंधित है चीज़ें, और कहीं ना कहीं उनका जो लिखने का कौशल है, क्योंकि लिखने में भी वो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं, तो इस तरीके से उनका लिखने का, बोलने का कौशल बढ़ता है। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए भी समावेशी शिक्षा के साथ क्रियान्वित किया जा सकता है, जिसमें जो दूसरे छात्र हैं वे उनकी मदद कर सकते हैं। हम बात करते हैं NCF 2005 की। ये जो नवाचार है, इस नवाचार में बाल केंद्रित है और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है, इसलिए ये NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। हम आशा करते हैं ये नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZII जरूर लाइक करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।